जरा सोचिए, एक ऐसा बचपन जो छीन लिया गया हो। यही है बाल तस्करी की कड़वी हकीकत। ये आधुनिक गुलामी का एक ऐसा रूप है जो लाखों बच्चों से उनका भविष्य ही नहीं, उनका आज भी छीन लेता है। चलिए आज इस भयानक अपराध के जटिल जाल की परतों को खोलकर समझते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे एकदम सही शब्दों में बयां किया है, एक गंभीर रूप से विचलित करने वाली वास्तविकता। ये शब्द अपने आप में उस संकट की गहराई को बताते हैं जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। जो आंकड़े सामने आते हैं वो दिखाते हैं कि अपराध कितना बड़ा है और इंसाफ कितना मुश्किल। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फासला बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बाल तस्करी का सीधा मतलब है शोषण के इरादे से बच्चों की भर्ती करना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी और को सौंप देना। और एक बात जो समझना बेहद जरूरी है, कानून की नज़र में किसी बच्चे की सहमति का कोई मतलब नहीं होता, वो पूरी तरह से बेमानी है। सिर्फ 2018 से 2022 के बीच भारत में मानव तस्करी के 10,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इन मामलों का आखिर होता क्या है। और जवाब है ना के बराबर। हजारों केस फाइल हुए पर सजा मिली सिर्फ 4.8% मामलों में। सोचिए, 100 में से 5 से भी कम। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं बुरी तरह फेल हो रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नेटवर्क चलता कैसे है, ये इतना संगठित कैसे है। चलिए इस पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरी एक चेन है। सबसे पहले एक रिक्रूटर आता है जो मीठे मीठे झूठे वादे करता है। फिर एक ट्रांसपोर्टर बच्चों को एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाता है। रास्ते में एक जालसाज उनकी नकली पहचान बनाता है और आखिर में बच्चा पहुंचता है शोषक के पास। और ये शोषण, ये कई भयानक रूप ले सकता है। यौन शोषण, जिसमें अब ऑनलाइन शोषण भी शामिल है। फैक्ट्रियों और खदानों में बंधुआ मजदूरी, घरों में गुलामी, भीख मंगवाने वाले रैकेट, छोटे मोटे अपराधों में इस्तेमाल। लिस्ट बहुत लंबी है और हर एक रूप बच्चे की जिंदगी पर एक ऐसा जख्म छोड़ जाता है जो शायद कभी नहीं भरता। और अब तो ये लड़ाई एक नई जगह पर लड़ी जा रही है। डिजिटल दुनिया में तस्कर अब सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नकली नौकरियों का झांसा देकर या ऑनलाइन दोस्ती का नाटक करके बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर हमारा सिस्टम इन बच्चों को बचाने में नाकाम क्यों हो रहा है। चलिए इसकी कुछ बड़ी कमजोरियों पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पे 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, कमजोर प्रोसिक्यूशन, मतलब जांच ठीक से नहीं होती, सबूत नहीं मिलते, गवाहों को डराया धमकाया जाता है, नतीजा सजा होती ही नहीं। दूसरी दिक्कत, हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, उनके पास ना तो पूरे लोग हैं, ना सही ट्रेनिंग है और ना ही पर्याप्त रिसोर्सेज। और तीसरी और शायद सबसे दुखद बात, अगर कोई बच्चा बचा भी लिया जाए तो उसके पुनर्वास का कोई ठोस इंतजाम नहीं है, जिससे वो बच्चा दोबारा तस्करी का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ समस्या की बात करने से कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पहला, हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। दूसरा, जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास का सिस्टम मजबूत करना होगा, मतलब विक्टिम सेंट्रिक बनाना होगा। तीसरा, रोकथाम के लिए शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। चौथा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करनी होगी। और पांचवा, इस लड़ाई में समाज और एनजीओ की भूमिका को और मजबूत करना होगा। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ आंकड़ों या केस फाइलों की नहीं है। ये हमारे देश की आत्मा का सवाल है। ये उस भविष्य का सवाल है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाते हैं तो हम कल के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा मानवीय और न्यायपूर्ण समाज की नींव रख रहे हैं। ये हमारी, हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां हर बच्चे का बचपन महफूज हो? और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही है।